नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में पढ़ेंगे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले उसकी पहचान देखेंगे, उसके बाद उसकी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कराएंगे। ठीक है, तो पहचान जान लेते हैं। इसकी पहचान क्या है? ता था, ती थी, ते थे, या, ई। अगर वाक्य के टेंस के अंत में अगर ये सारी चीजें आती हैं तो ये समझ लो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। ठीक है, जैसे मैं पढ़ने जाता था तो पीछे क्या है? ता था। मैं अपना काम करती थी, पीछे क्या है? ती थी। तो ये पास्ट इंडेफिनिट है। ठीक है, और मैंने ये बताया पीछे या, ई और ई आ जाए तो भी वो पास्ट इंडेफिनिट होता है। कैसे? वह मथुरा गई तो पीछे क्या है? ई। तो ये पास्ट इंडेफिनिट है। राहुल मेरे लिए पानी लाया, पीछे क्या है? या। तो ये क्या है? पास्ट इंडेफिनिट है। ठीक है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट की पहचान है, इनको ध्यान रखना है। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब देख लेते हैं। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डिड। ठीक है, इसका पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं? पॉजिटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है और वर्ब में सेकंड फॉर्म आती है, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। अच्छा, एक बात ध्यान रखने की कि इसकी हेल्पिंग वर्ब कब यूज होती है? हेल्पिंग वर्ब इसके नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में यूज होती है। ठीक है, पॉजिटिव में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है। पॉजिटिव में ओनली सेकंड फॉर्म, वर्ब में सेकंड फॉर्म आएगी, सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट सेकंड फॉर्म। कैसे? अब जैसे वह क्रिकेट खेलता था आ गई तो ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया, क्रिकेट खेलता था। अब वह क्या है? वह की क्या होती? ही के बाद डायरेक्ट वर्ब आई, खेलता था। खेलना ही क्या है? प्ले। और प्ले में क्या जाएगी? सेकंड फॉर्म। क्या खेलता था? क्रिकेट। ये हो गया ऑब्जेक्ट। वह ही प्लेड क्रिकेट। ठीक है, वह मथुरा गई, पीछे ई है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। वह की क्या होती? ही। और गई, गई की क्या है? गो होती है जाना की, तो इसकी सेकंड फॉर्म आएगी। गो की क्या होती है? सेकंड फॉर्म वेंट टू मथुरा। इस प्रकार से इसको बना। राहुल मेरे लिए पानी लाया, तो राहुल की राहुल होगी, पीछे लाया यानी पीछे या आई है तो ये कौन सा होगा? पास्ट इंडेफिनिट। लाना की क्या होती है? ब्रिंग, और ब्रिंग की सेकंड फॉर्म आएगी। ब्रिंग की सेकंड फॉर्म होती है ब्रॉट। क्या होती है? Braugt। ठीक है, क्या लाया? पानी। किसके लिए? मेरे लिए। तो पहले पानी ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट क्या है? पानी। पानी की होती है वाटर। किसके लिए लाया? मेरे लिए। फॉर मी। हो गया, यानी कि सब्जेक्ट आया, सब्जेक्ट में सब्जेक्ट के बाद वर्ब आई, वर्ब में सेकंड फॉर्म आ गई। ठीक है, वे आगरा जाते थे तो वे की होगी दे। जाना की क्या है? गो। गो की सेकंड फॉर्म वेंट होगी। कहाँ जाते थे? आगरा। दे वेंट टू आगरा। हो गया, कुछ नहीं, वर्ब में सेकंड फॉर्म लगाती है, ये ध्यान रखना पॉजिटिव सेंटेंस में। और नेगेटिव और इंटरोगेटिव में सेकंड फॉर्म नहीं आती है। नेगेटिव देखिए, नेगेटिव होता है तो नेगेटिव डिड नॉट लगाते नहीं की। कैसे? उन्होंने अपना काम नहीं किया तो उन्होंने की क्या होती है? दे। अब नहीं की आएगी पहले, नहीं की क्या होती है? डिड नॉट। ठीक है, अब काम करना, काम करना क्या होता है? डू। अब डू की सेकंड फॉर्म नहीं लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। डू माने काम करना होता है। ठीक है, डू माने करना, अपना काम। उन्होंने के साथ में देर आई अपना की, देर वर्क। ठीक है, माताजी खाना नहीं पकाती थी। माताजी खाना नहीं पकाती थी, माताजी की होती है मदर, और जी नहीं लगाते इंग्लिश में। ठीक है, मदर। पकाना की क्या होती है? कुक, लेकिन उससे पहले नहीं की आएगी। नहीं की क्या आएगी? डिड नॉट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, पकाना की होती है कुक। अब इसमें ईडी सेकंड फॉर्म नहीं लगाएंगे। ठीक है, क्या पकाती थी? खाना। कुक द फूड। इस प्रकार से इसका नेगेटिव बनाते हैं। इंट्रोगेटिव देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आती है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, फिर मेन वर्ब आती है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है? फर्स्ट इंडेफिनिट की डिड होती है तो डिड लगाएंगे। वे की क्या होती है? दे होती है। अब लगाएंगे मेन वर्ब। खेलना क्या है? मेन वर्ब है। खेलते थे तो खेलना की होती है? प्ले। प्ले में अब सेकंड फॉर्म नहीं आएगी क्योंकि डिड आ गया। जब भी डिड लग जाता है तो फिर सेकंड फॉर्म नहीं आती वर्ब की। डिड दे प्ले, चाहे वो नेगेटिव हो, ठीक है, चाहे वो इंट्रोगेटिव हो, वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आती है, पॉजिटिव में आती है।
तो डिड दे प्ले क्या, क्रिकेट, क्रिकेट की क्रिकेट। वह कहाँ जाता था, अब देखो कहाँ जाता था ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो कहाँ की क्या होती है, बेयर। जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आया था तो पहले उसकी आती है बेयर, तब हेल्पिंग वर्ब आती है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड। और डिड के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, वह की क्या होती है, ही। वेयर डिड ही गो, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अच्छा, इन दोनों में क्या अंतर है, जब ये क्या से स्टार्ट होता है तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आती है, लेकिन जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाए, क्वेश्चन वर्ड कहाँ, कब, क्यों, कैसे, ये क्वेश्चन वर्ड होते हैं, तो इनकी सबसे पहले आती है, तब हेल्पिंग वर्ब आती है। यही अंतर है थोड़ा, ठीक है। तीसरा है, वह कितनी रोटी खाती थी, वह की क्या होती है, सी। लेकिन यहाँ कितनी आ गई, तो कितनी तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। तो कितना कितनी की होती है, हाउ मैनी और हाउ मच। तो यहाँ क्या आएगी, हाउ मैनी, क्योंकि जो चीजें गिनी जा सके तो वह हाउ मैनी आती है, और जो नहीं गिनी जा सके वह हाउ मच आती है। तो रोटी को गिन सकते, कितनी के साथ में क्या लगा, रोटी, रोटी को गिन सकते हैं, तो इसलिए कितना कितनी की आएगी यहाँ, हाउ मैनी, हाउ मैनी। अच्छा, कितना कितनी के साथ में क्या है, जो शब्द जुड़ा रहता है उसकी भी साथ में इंग्लिश आती है, कितना कितनी, कितने, एक रोटी जुड़ी है इसके साथ में, तो रोटी की क्या है, हाउ मैनी ब्रेड, ब्रेड आ गई। और ये प्लूरल हो जाएगा, हाउ मैनी के साथ में जो नाउन आता है वो प्लूरल ही आता है, ठीक है, ब्रेड्स, हाउ मैनी ब्रेड्स। अब आएगी हेल्पिंग वर्ब, डिड। वह की क्या है, ही। और खाना की क्या है, ईट। हो गया, ठीक है। अगला देखिए, वे कितना दूध पीते थे, ये कितना है, कितना दूध पीते थे, वे की क्या होती है, दे। लेकिन कितना आ गया, क्वेश्चन वर्ड आ गया, तो क्वेश्चन वर्ड की पहले आएगी या हाउ मैनी आएगी, हाउ मच, यहाँ आएगी हाउ मच, क्योंकि दूध क्या है, गिना नहीं जा सकता, एक दूध, दो दूध, ऐसे नहीं गिना नहीं जा सकता, इसलिए इसको क्या लगाएंगे, हाउ मच। तो हाउ मच, हाउ मच के साथ में क्या जुड़ा हुआ, दूध, दूध की होती है मिल्क, हाउ मच मिल्क। और हाउ मच के साथ में जो शब्द जुड़ा रहता है, ठीक है, उसमें ये प्लूरल नहीं बनता है, ठीक है, ये सिंगुलर ही रहता है, हाउ मच मिल्क, यानी कि क्योंकि दूध का कभी प्लूरल बन ही नहीं सकता, इसलिए हाउ मच मिल्क। फिर आएगी हेल्पिंग वर्ब डिड, वे की क्या होती है, दे। फिर आएगी बर्ब, क्या, पीना, पीना ही क्या होती है, ड्रिंक, क्या पीते थे, मिल्क, तो मिल्क तो यहाँ आई गया, तो क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो हाउ मच मिल्क डिड दे ड्रिंक। इस प्रकार से इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाते हैं। अगर आपको वीडियो ये पसंद आती है तो इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। आज के लिए इतना ही।